कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन तथा दान से प्रसन्न किया जाता है। विधान यह है कि इसमें गेहूं का रावा धरे के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी अथवा मिठाई के कड़वे पीहर भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित सबकी उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने ऐसा किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, देख बहन चांद निकल गया है, अर्घ्य देकर भोजन कर ले। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इसके दुष्ट प्रभाव को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गई प्रकाश को ही अर्घ्य दे दिया, भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर से अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में व्यय हो गया। जब उसे अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगाया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत करेगा वे सब प्रकार सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्ति हो जाएंगे, ऐसा इसका महत्व कहा जाता है। बोल कार्तिक महत्व की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।